परम गुरु भक्त परिवार। भगवान अरहन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः। बोलो कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उत्तम मार्दव धर्म की। उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व की आराधना का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता होती है। मान करने वाला प्राणी अपने जीवन में कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। इंसान अपने जीवन में 8 बातों को लेकर के अहंकार करता है। जहाँ 8 प्रकार का मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रूप, बल, रिद्धि, तप और ऐश्वर्य, इन 8 बातों को लेकर के अपने जीवन में अहंकार करता है। लेकिन इस धरती पर हम लोगों से पहले भी अनेकों राजा महाराजा, अनेकों चक्रवर्ती जैसे महापुरुष इस धरती पर हो गए। जब उनका ही अहंकार नहीं रहा तो हमारा अहंकार कहाँ से रह सकता है। जबकि आज वर्तमान के इंसान के पास में किंचित मात्र भी सामग्री नहीं है। चक्रवर्ती के वैभव को देखें तो हमारे पास में रत्ती भर भी सामग्री नहीं है। जहाँ हमारी भुजाओं में बल नहीं है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, हमारे पास में इतना सुंदर रूप भी नहीं है, हमारे पास में इतना ज्ञान भी नहीं है, हमारी इतनी ख्याति पूजा यश कीर्ति कुछ नहीं है, फिर भी जो है इंसान अपने जीवन में अहंकार करता है। और अहंकार करने वाला प्राणी अपने जीवन में वह कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में मृदुता की आवश्यकता होती है। अहंकार का अभाव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अहंकार को छोड़े बिना इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कुछ प्राप्त कर भी लेता है तो वह भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप आगे सुख पावे प्राणी सदा। ये मान जो है महाविष हैं। जिस प्रकार से क्रोध तो कड़वा जहर था, लेकिन मान जो है मीठा जहर है। जहर कैसा भी हो, चाहे कड़वा जहर हो चाहे मीठा जहर हो, लेकिन जहर का काम क्या है? प्राणों को नष्ट करना, इंसान को मारना, ये जहर का काम है। तो ये मान जो है व्यक्ति को धीरे धीरे जो है मार देता है और उसे नीच गति का पात्र अपने जीवन के अंदर बना देता है। ऐसा जो है ये मान कषाय है। जहाँ बड़े बड़े महापुरुषों का मान नहीं रहा
तो हमारा मान क्या रहेगा? हम कौन सी खेत की मूली हैं? अहंकार किसको नहीं होता? जिसको अपना अतीत और अपनी औकात याद है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं हो सकता है। जिसने अपने जीवन में प्रारंभिक काल में गरीबी अवस्था का अनुभव कर लिया और बाद में उसके पास में कितनी भी संपदा आ जाए, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अहंकार पैदा नहीं हो सकता है। आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में गरीबी अवस्था का अनुभव करते हुए आज ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके जीवन में आज अहंकार नहीं दिखता है। एक फटेहाल व्यक्ति को राजा ने मंत्री बना दिया। सब लोग आश्चर्य में कि फटेहाल को मंत्री बना दिया। सब लोग उसके साथ में ईर्ष्या करने लगे। जब व्यक्ति के जीवन में प्रगति होती है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति उसके साथ में ईर्ष्या करने लग जाता है। और जो है अब इधर जो है लोगों ने जो है षड्यंत्र फैलाना शुरू कर दिया। षड्यंत्र क्या किया कि ये फटेहाल से बना मंत्री अपने घर के अंदर बम को छिपा करके रखा है। ऐसी सारा षड्यंत्र अफवाह सारे नगर के अंदर फैला दिया, लेकिन अफवाह का कोई धरातल नहीं होता है। व्यक्ति घबरा जाता है। जब अफवाह फैलती है ना तो व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन जो धीर वीर होता है ना वो कभी डरता नहीं है, क्योंकि अफवाह का कोई धरातल नहीं होता है। धीरे धीरे बात राजा के कानों में पहुंची कि ये मंत्री आपको मारना चाहता है। उसने अपने घर के अंदर बम छिपा करके रखे हैं। राजा ने विश्वास नहीं किया कि मंत्री लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार राजा के कान में बात डाले तो फिर आखिर में उसको विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि राजा कान के कच्चे होते हैं। राजा कान के कच्चे होते हैं, लेकिन जो राजा कान का पक्का होता है वह अपने जीवन में कभी अपने मंत्री के प्रति, अपने साथी के प्रति कभी जो है अविश्वास पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन राजा के कान में बार बार अन्य लोगों ने जो है सूचना पहुंचा दी। राजा के कान पक गए, और कान पक गए तो एक बार राजा ने कहा ठीक है जाओ इसके घर की तलाशी ले। अब जो हैं सारे सैनिक उस मंत्री के घर पर पहुंच गए। सारे घर घर में छप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक कोने के अंदर जो है संदूक रखी हुई थी। उस संदूक को देख करके जो उनके मन में शंका हो गई, इस संदूक में जो है यहाँ बम छिपा करके रखा होगा। सैनिक उसकी ओर बढ़ने लगे। सैनिक बढ़ने लगे तो फटे हाथ से बने मंत्री ने कहा रुक जाओ, वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं। अब उनको ज़्यादा शंका, क्योंकि निषेध में आकर्षण है। निषेध में आकर्षण है। यहाँ पर बोर्ड लगा था कि यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं डालना, तो लोग वहीं पर कूड़ा कचरा डालेंगे। यहाँ पर पेशाब करना मना है, लोग वहीं करेंगे। निषेध में आकर्षण होता है, तो उनके मन में आया कि जरूर इस संदूक के अंदर जो है बम छिपा करके रखा होगा। फिर भी मंत्री ने कहा उसे हाथ मत लगाओ। नहीं माने, और जो है उस संदूक को उठा करके लाए और संदूक को खोला तो देखा कि उस संदूक के अंदर से जो है एक फटा जूता और एक फटा कपड़ा उसके अंदर से निकला। सारे सैनिक जो है हतप्रभ रह गए। उस मंत्री को अपने जीवन में अहंकार नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको अपना अतीत याद था कि मैं अतीत में कैसा था, इसलिए उसने संदूक के अंदर एक फटा जूता और एक फटा कपड़ा उसने जो है बांध करके रखा था। इस प्रकार से जो है अहंकार उन व्यक्तियों को नहीं आता है जो अपने जीवन में नम्र होता है।
नम्र रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं आता है। रावण ने अहंकार किया तो क्या फल मिला? सारे लंका का सर्वनाश हो गया। सबने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, भाई विभीषण ने भी समझाया, सारे सचिव मंत्रियों ने समझाया, नगर के लोगों ने समझाया, लेकिन रावण ने कहा कि मैं तो विद्याधरों का अधिपति और ये भूमि गोचरी, ये दोनों छोकरे, ये मेरा क्या बिगाड़ कर लेंगे? बस अहंकार व्यक्ति को खा जाता है, नहीं माने किसी की, और जो है युद्ध क्षेत्र में अहंकार के कारण जो है वह मारा गया। इस प्रकार से जो है अहंकारी व्यक्ति का अहंकार कदापि नहीं रह सकता है। जहां भरत चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने गए तो वहां पर प्रशस्ति लिखने को स्थान नहीं मिला। इतने चक्रवर्ती पहले हो गए, तब उसका अहंकार वहां पर चूर चूर हो गया। लेकिन फिर भी जो है उसने दूसरे की प्रशस्ति मिटा करके अपनी प्रशस्ति लिख डाली। लेकिन एक बार तो उसके अहंकार को ठेस लगी कि मेरे जैसे कई चक्रवर्ती इस धरती पर हो गए। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे आज वे कीड़े मकोड़े बनकर के जो हैं अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। ये उन्हीं की लाइन है कि जिन्होंने अपने जीवन में अहंकार को जन्म दिया, वे आज जो है तिरंज पर्याय को प्राप्त हो गए, तिरंज गति को प्राप्त हो गए। इसलिए अहंकार जो है बहुत बड़ा खतरनाक है। इसलिए जहाँ इंद्रभूति के मन में कितना अहंकार था, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे समान दुनिया के अंदर कोई ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई पंडित नहीं है, सारे शास्त्रों को मैं जानता हूँ, सारे शास्त्र मेरे जिह्वा के अग्रभाग पर हैं, मेरे कंठ में सरस्वती विद्यमान है। लेकिन सौधर्म इंद्र का एक प्रश्न का समाधान नहीं दे सका। अपने अहंकार को छुपाने के लिए क्या किया कि जो है कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर जो है तेरे सामने देने से क्या मतलब, मैं तेरे गुरु के सामने दूंगा। चल, सौधर्म तो चाहता ही था, चलो मेरे गुरु के सामने देना। आगे आगे सौधर्म चल रहा है, पीछे पीछे इंद्रभूति अपने भाइयों के साथ 1500 शिष्य के साथ जो है चला जा रहा है। जैसे ही समोशरण निकट आया, सौधर्म इंद्र आकाश में उड़ करके भगवान के समोशरण में पहुंच गया। और इधर जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, मानस स्तंभ को देखते ही उसका अहंकार चूर चूर हो गया, उसका मिथ्यात्व गलित हो गया। जैसे ही समोशरण के अंदर प्रवेश किया और भगवान महावीर के दर्शन किए, भगवान महावीर के दर्शन करते ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। भगवान की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते ही दीक्षा लेने के भाव आ गए और जो है भगवान महावीर की वाणी खिर गई। तो ये जो है अहंकार इंसान का कभी नहीं रहने वाला है। आज भले कितनी ही संपदा आ जाए, संपदा का कोई भरोसा नहीं। ये तो पुण्य कर्म के उदय से इंसान को अपने जीवन के अंदर मिल गई, लेकिन पाप का उदय आते देर नहीं लगती है। जब व्यक्ति के पास में संपत्ति आ जाती है, उसकी छाती फूल जाती है, और जब संपत्ति जाती है तो लात मार करके जो है वह चली जाती है। आती है तो छप्पर फाड़ करके, और जाती है तो अपने घर का फर्श भी उखाड़ करके ले जाती है। इसलिए जो है दुनिया में अहंकार किसी का नहीं रहा है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार करना व्यर्थ है। जहाँ व्यक्ति के भीतर मान कषाय का अभाव होता है, तब जाकर के मार्दव धर्म प्रकट होता है। ये मार्दव हमारे आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आंकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म जो हैं,
ये भाव है, परिणाम से संबंधित है। इंसान के जैसे परिणाम होते हैं उन परिणाम के अनुरूप जो है उसे अपने जीवन के अंदर जो है फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जहाँ मृदुता के भाव है, जहाँ कोमलता के भाव है, वहाँ पर इंसान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है और अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, मंत्री कहता मैं बड़ा, अध्यक्ष कहता मैं बड़ा, राष्ट्रपति कहता मैं बड़ा। बड़ा कौन? जो इस मैं बड़े के लफड़े से दूर खड़ा वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है कि अग्नि को शांत कर देता है और जल को, जल का अहंकार तोड़ने वाला कौन? जल का अहंकार तोड़ने वाला वायु। वायु जो है एक झटके में उस पानी को उड़ा करके ले जाता है। इस प्रकार से जो है दुनिया के अंदर हम देखते चले जाते हैं तो किसी का भी अहंकार नहीं रह सकता है, सबका अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जो व्यक्ति अहंकार को लेकर के बैठा है वह कभी भी अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिन्होंने अहंकार को छोड़ा है वही अपने जीवन में मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, वही अपने जीवन में जो है उन्हें सब कुछ प्राप्त किया है। इसलिए ये मान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और मृदुता जीवन में जो है वह मित्र है। इसलिए अपने जीवन में मित्र की संगति करना, शत्रु की संगति मत करना, क्योंकि शत्रु जो है हमेशा हमेशा हमें अपने जीवन में दुख ही देगा और मित्र हमेशा अपने जीवन में सुख ही सुख देगा। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में मृदुता को धारण करना चाहिए। ये मार्दव धर्म जो है हमें अपने जीवन के अंदर शिक्षा देता है कि हम किसका अभिमान करें, क्योंकि अभिमान करने योग्य वस्तु दुनिया के अंदर है ही नहीं। क्योंकि आज हमें जो कुछ मिला है वो पुण्य कर्म के उदय से मिला है और पुण्य जो है वो पुद्गल की पर्याय है और पर्याय जो है क्षण भंगुर होती है, नाशवान होती है और जो है नाश को प्राप्त हो जाती है। जब तक पुण्य की सत्ता है तब तक संपत्ति बनी रहती है और जैसे पुण्य क्षीण हुआ कि संपत्ति कहाँ विलय हो जाती है, व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि वर्तमान में सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर जिनका एक नाम था, उनके पास में कितनी संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति आज कहाँ गई पता ही नहीं। ऐसे ही इंसान अपने जीवन में पहले हमारे पूर्वज लोग कितना सोना पहनते थे, कितने हीरे माणिक मोती पहनते थे, आज कहाँ गया। इस प्रकार से जो है अहंकार किसी का नहीं रहता है। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में अहंकार को छोड़ करके मृदुता को जन्म देना चाहिए। यही मार्दव धर्म हमारे जीवन के अंदर जो है हमें सतत उपदेश देता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में मृदुता को प्राप्त करके हम अहंकार को छोड़ें और अपने जीवन में कल्याण करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले उत्तम मार्दव धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।